टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सॉल्व पेपर है ये 2019 बीपीएससी का है, ठीक है। ये 65th हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि हु एस्टैब्लिश आस्था प्रधान। आस्था प्रधान किसने एस्टैब्लिश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी। दूसरा क्वेश्चन है विच दिल्ली सुल्तान बिल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स। तो कौन से दिल्ली सुल्तान है जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स जो है वो बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। उसके बाद हु यूज्ड हुगली एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो किसने यूज किया था हुगली को? तो ऑप्शन सी जो है पोर्टुगीज, वो इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 है अंडर हुज लीडरशिप वॉज सस्पेंशन ऑफ थंग्स अचीव्ड। ठीक है, तो किसके लीडरशिप में हुआ था? तो बी हो जाएगा कैप्टन सुलेमान, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है वाइसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज। वो कौन से वाइसरॉय थे जो अफगानिस्तान के प्रति एग्रेसिव पॉलिसी दिखाए थे? तो वो हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, लॉर्ड लाइटन, ठीक है। लॉर्ड लाइटन जो थे वो ऐसा किए थे, कब किए थे? 1831 से लेकर के 1891 तक। फिर चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1930 में फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो इसका आंसर तो बहुत ईजी आंसर डी हो जाएगा, साबरमती, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है शराबबंदी कैंपेन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, 1922 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, हम देखते आए हैं, इसलिए बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व करके जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो हर साल प्रीवियस से ही पूछा रहता है। तो अगर हम लोग कर लेंगे तो ये हम लोग के लिए ईजी होगा कि हम लोग ज़्यादा मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है Who was the president of the Indian National Congress at the time of partition of India? ठीक है, जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस कौन थे? तो वो थे जेपी कृपाली। कौन थे? जेपी कृपाली, ठीक है। पार्टीशन कब हो रहा था? 1947 में। उसके बाद हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह जो है इनसे बहुत हर बार क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुंवर सिंह जो है वो कहाँ से है, तो वो जगदीशपुर से हैं। ये क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछ देता है कि जगदीशपुर से जो एक थे वो कौन थे जगदीशपुर से जो 1857 में रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए थे? तो वो हो जाएगा कुंवर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु लेड कल्टिवेशन इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में कौन थे? तो वो थे ए स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो थे वो पीजेंट के लिए किए थे, ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। मॉडर्न बिहार का क्रिएटर किसको बोला जाता है? तो वो है ए सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बोला जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद है हु फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसने फॉर्म किया था? तो वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं वो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है उसको फॉर्म किए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश कौन सा फैक्ट्री किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था तुम्हारा 1632 में। 1632 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हु इस्टेब्लिश स्वराज दल। स्वराज दल को बिहार में किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर 1922 में All India Congress session was held in Gaya under the presidency of Chittaranjan Das. The session resulted ideological faction between the Congress one who support the entire entry of Legislative Council and other who opposes and supported Gandhian path. C.R. Das, Motilal Nehru and Ajmal Khan were the supporter of the entry of Legislative Council. Motilal Nehru and Chittaranjan Das formed Swaraj Dal.
तो स्वराज दल जो है वो किसने फॉर्म किया था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने फॉर्म किया था और चित्तरंजन दास जी ने फॉर्म किया था। तो इसमें तो दिया हुआ नहीं है वो दोनों ऑप्शन, तो इसलिए ये क्या होगा कि ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन हिज डिस्क्रिप्शन इज, किस नाम से अशोका को जाना जाता है, तो वो हो जाएगा प्रियादर्शी। देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ होगा, तो आंसर है बी, ठीक है, प्रियादर्शी। उसके बाद 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ई, सुश्रुता। इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, सुश्रुता इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, सुश्रुता को जाना जाता था। विच ऑन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कौन सा लिखा जाता था, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट था। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज इन यूज फॉर नॉर्दर्न इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है, कौन सा पोर्ट था, तो वो पोर्ट का नाम था तमराल तमरालिप्टी, ठीक है, तमरालिप्टी, ठीक है, ये यूज किया जाता था। और उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग रीच इस जेनिथ अंडर, मुगल पेंटिंग जो था वो अपने जेनिथ अंडर कब किया था, तो किसके अंडर में था ये, तो ये कब पहुंचा था पिक पे, तो ये था मुगल के टाइम। मुगल में कौन से थे उस समय, तो वो थे जहांगीर, ठीक है। इन मेडिवल इंडिया वाई वॉज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, मेडिवल इंडिया जो था उसमें मनसबदारी सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये फैसिलेट रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, आर्मी में जो था वो आर्मी सबको भर्ती करने के लिए, ठीक है, अकबर जो थे उन्होंने किया था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब 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 एंड ट्राइब, ये देखिए ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, तो ट्राइब एंड ग्रुप्स नॉट मैच, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी, टोडाज केरला, केरला में जो है वो टोडाज नहीं रहते हैं, ठीक है, टोडाज जो है वो तमिलनाडु में रहते हैं, टोडाज पीपल, ठीक है, तो ये जो है ये गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप इन कोलैबोरेशन विद जापान, तो ये 2019 का सॉल्व पेपर है, ठीक है, तो 2019 में जो था उस समय ये क्वेश्चन जो होगा वो करंट अफेयर में पढ़ाया गया होगा, तो उस देखिए तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट हैव दरबार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोहतास। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 यानी कि सी। विच आर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, तो आंसर हो जाएगा भीमबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 सेंसस, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज, ठीक है। 2011 सेंसस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, हर साल का ये बात है, हर साल एक दो क्वेश्चन देख ही लिया जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज़ अ लार्जर एरिया अंडर डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट कवर, तो इसका हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण हो जाएगा। इसमें वेस्ट चंपारण जो है उसको पश्चिम चंपारण लिखा हुआ है, इंग्लिश में वेस्ट चंपारण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज अ लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जिसका लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर है, तो आंसर हो जाएगा पटना, लॉन्गर है, सबसे ज़्यादा है, टोटल लेंथ है 99 किलोमीटर इन पटना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, तो ये हो जाएगा सीहोर डिस्ट्रिक्ट जिसने हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर इन द टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। उस टाइम पे जापान जो था वो लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया विदाउट लैंड बॉर्डर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विच हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी इज, तो इसका हो जाएगा चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंट्री विच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सैफ्रॉन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो आंसर हो जाएगा डी, ईरान। उसके बाद 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, यूरेनियम का, तो ये कजाकिस्तान है।
द हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से क्लोजेस्ट जो हिल सिचुएटेड है वो कौन है, तो वो हो जाएगा कार्डामॉम, ठीक है। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन, बी आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो सारा ही हो जाएगा, जैसे प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, हेल्पिंग विलेजर्स इन प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी इज अ, आम आदमी पार्टी क्या है, तो आम आदमी पार्टी की स्टेट पार्टी है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली का है, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूशनल रेमेडी इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम है तो ये वारंटो जो है इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्जन ऑफ मशीन VVPAT यूज्ड इन वोटिंग इन इंडिया, ठीक है, तो इसका हो जाएगा M3 ऑप्शन सी, जो कि यूज किया जाता है M3 वर्जन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फिजिकल ईयर 2018-19 द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2019 का है, तो 18-19 का फिजिकल ईयर जो था उसका टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें से किसी में दिया हुआ नहीं है, तो ई जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और लिखा हुआ है कि इंडिया इज ऑल्सो द 8th लार्जेस्ट अमंग ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस, तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो होता है वो एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इन इंडिया, ये जो है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPCG, EPCG का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका सी, क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम ईच सब्सक्रिप्शन शैल रिसीव मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ पर मंथ आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 3000। हु डिटरमाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, हिंदू ग्रोथ जो है वो रिलेटेड है GDP से। इन बिहार कृषि कुंभ मेला 2019 वॉज हेल्ड इन, कृषि कुंभ मेला बिहार में 2019 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मोतिहारी बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस कौन से बुक कौन लिखा था, तो ये जो थे वो लिखे थे CR दास जी, ठीक है। सत्या अशोकधक समाज जो था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो ये फाउंड किया गया है ज्योतिराव फुले के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका हो जाएगा आपको बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ठीक है। अगर देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आपको पूछता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आप बोल दीजिएगा एनी बेसेंट, लेकिन अगर ये पूछता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपको हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, पहला सत्याग्रही कौन थे, तो वो थी आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, पहली सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट 1914। उसके बाद हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन लंदन, इंडियन हाउस इन लंदन के फाउंडर कौन थे, तो ए हो जाएगा इसका आंसर श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महादेव लाल सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द अंबाड़ी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक देशर कथा, देशर कथा किसके द्वारा लिखा गया, तो इस सखराम गणेश दिवशंकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार, न्यूज़पेपर जो था ये सर्चलाइट उसके एडिटर कौन थे, तो इनका नाम था मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1934, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी किसने फॉर्म किया था,
तो ये था फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल। यहाँ से साइंस का पोर्शन शुरू हो गया है, तो कौन सा ऐसा है जो एंजाइम नहीं होता उसके सेल में, ठीक है, डिड नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल। तो इसका जो आंसर है वो ई हो जाएगा, क्योंकि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सबके पास एंजाइम है इन देयर सेल, तो ऐसा कोई नहीं है इस ऑप्शन में जिसमें एंजाइम्स नहीं है। नेक्स्ट है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लेम्फोसाइट्स फॉर्म। लेम्फोसाइट्स किस में फॉर्म होता है, तो बी हो जाएगा, बोन मैरो। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। आयोडीन कौन सा कंटेन करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, थायरॉक्साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड इज काउज बाई। एड जो है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का यूनिट क्या है, तो ई हो जाएगा, क्योंकि यूनिट का प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स जो है उसका इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनलाइट फ्रॉम द सन जो है वो अर्थ तक कितने समय में पहुंचती है, तो 8 मिनट अप्रॉक्स लगता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, तो इसमें जो है स्केलर क्वांटिटी जो है वो हो जाएगा शायद प्रेशर, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, तो उसको एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिड नॉट हैव यूनिट। यूनिट नहीं होता है, तो वो है स्ट्रेन। उसके बाद साउंड वेव इन एयर इज। साउंड वेव इन एयर इज, तो ये हो जाएगा बी, क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, उस पर पुट करके इसका आंसर आ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ज। हर्ज में क्या मेजर किया जाता है, तो ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ये है हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पार्ट होता है फोरब्रेन का, हमारे सर का पार्ट होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर जो हमारे बॉडी में होता है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको एमीटर बोलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट कौन सा है, तो वो है डी, वाट। तो देखा आपने कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर रिपीट किए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं वो हमारे लिए यूजफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर हम एग्जाम में बैठेंगे और कोई क्वेश्चन मान लीजिए हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग टिक लगा के आ सकते हैं और हमारा मार्क्स जो है वो ज़्यादा हो सकता है उससे, और प्री जो है वो निकालने में आसानी होती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ ताकि आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।